नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आप अपना ये वीडियो अपने लग्न के हिसाब से देखें, ठीक है? और बहुत इजी है ये लग्न समझना। मतलब फर्स्ट हाउस जो होता हाँ, ये बहुत इजी है। क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, होरोकॉस्मो एक ऐप है, हमारा ही ऐप है, iOS एंड्रॉयड में अवेलेबल है। आप इसको लिंक भी अगर Yes. डिस्क्रिप्शन में डाल सकें तो अच्छा रहेगा। फ्री में डाउनलोड करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए इसमें, फिर आपकी कुंडली ओपन हो जाएगी। कुंडली जो होगी वो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगी, इस तरह से डब्बे बने होंगे उसमें, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि ये आपका फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, ठीक है? हम्म, चलो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ उसमें, ठीक है? ठीक है। यहाँ पर कुछ एक नंबर ज़रूर लिखा होगा, ठीक है? जैसे मान लेते हैं 7 नंबर लिखा है, हम्म, ठीक है? या 8 नंबर लिखा है, या 9 नंबर लिखा है, या 10 नंबर लिखा है, ठीक है? ऐसे आपको मान लेना है, ठीक है? बस मान नहीं लेना, ये आपको पता करना है अपनी कुंडली को देखकर। बस आपको अपना लग्न पता चल गया। ठीक। यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर लिखा होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं लिखा होगा। तो 1 नंबर मेष राशि है, 2 नंबर वृषभ राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि है, 5 नंबर सिंह राशि है, 6 नंबर कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक है, 9 धनु है, 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि है, 11 नंबर कुंभ राशि है और 12 नंबर मीन राशि है आपकी। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है। सिर्फ नंबर देखना है, फिर से बोल रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे मंगल बैठा हो सकता है शनि बैठा हो सकता है कुछ ना बैठा हो, पूरा हाउस खाली है, बस आपके यहाँ पे 8 लिखा था, ठीक है? पॉसिबल है, ठीक है? तो आपको अपने फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वो जानना है। इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, कुंडली का पहला घर कहते हैं, इसको हम लगन भी कहते हैं, ठीक है? यही लगन है और कुछ नहीं लगन है। तो हम जैसे मान लीजिए 3 लिखा है ना, 3 इज जेमिनाई या मिथुन राशि है, तो हम इसे कहेंगे कि ये मिथुन लगन की कुंडली है या जेमिनाई असेंडेंट की कुंडली है। बस आपको इतना पता कर लेना है, उसके बाद मुझ पे छोड़ दीजिए बाकी सारी चीज़ें, ठीक है? चलिए अब इसको हम चलते हैं अपने अगले एसेंडेंट की तरफ चलते हैं, या अगले लगन की तरफ चलते हैं, जो कि 3 नंबर का लगन है, ठीक है? इसे हम कहेंगे जेमिनाई असेंडेंट। 4 नंबर राशि यहाँ पर आएगी, जुपिटर आपके एग्जॉल्ट हो जाएंगे यहाँ पर आकर, ठीक है? और जुपिटर आपकी कुंडली में 7 नंबर घर के मालिक हैं और 10 नंबर घर के मालिक हैं, ठीक है? 7 नंबर घर का मालिक गया धन के भाव में, 10 नंबर घर का मालिक गया धन के भाव में। तो सबसे पहले जुपिटर जब इनकम हाउस में, सेकंड हाउस इनकम हाउस, पैसे का घर है आपका, जुपिटर जब यहाँ पर गए तो क्या होगा? एक्सपेंड होगा, पैसे बढ़ने का टाइम आया है अब, ठीक है? तो वही मैंने कहा था, इनको लात पड़ गई जितनी पड़नी थी। अब जून के बाद ये बैलेंस होता हुआ दिखेंगे, क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस में इनकम को बढ़ाएंगे, पैसे को बढ़ाएंगे आपके, फैमिली बढ़ते हुए देखेंगे आप, यानी कि दिस इज अ टाइम फॉर बेबी प्लानिंग। तो कितने वृषभ लगन वालों को हो सकता है कि गुड न्यूज़ मिल जाए अपने घर में, ठीक है? कि एक नया सदस्य ऐड हो रहा है, फैमिली बढ़ने, ऐसे तो बढ़ेगी फैमिली, शादी भी कर सकते हैं क्योंकि फैमिली उससे भी बढ़ती है, ठीक है? और या बच्चा कोई आ जाए उससे भी बढ़ती है। जुपिटर सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस आपकी स्पीच है, आप बोलते कैसा है, तो एक सटल सा चेंज देखेंगे आप कि अब जब आप बोल रहे हो ना तो ज्ञान की बातें बड़ी बरस रही हैं, ओके। ठीक है? और मतलब कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी एक साइकिल की तरह है, पैडल मारते जाओ चलाते जाओ, ठीक है? इस तरह की Philosophical बातें। फिलोसफर ओशो की कोई लाइन कोट कर देना, किसी फिलोसफर की कोई लाइन कोट कर देना, ये सडनली इनके साथ होने लग गया है, ठीक है? दूसरा क्या है, जुपिटर सेकंड हाउस में आया है। सेकंड हाउस आपके संस्कार भी है, आपके परिवार, फैमिली, इनकम, ये सारी चीज़ें हैं। ये हाउस जब भी बढ़ता है ना तो कंफर्ट आता है, इजी रहता है। बस क्या होता है कि पैसा बढ़ाएगा तो इंसान कहेगा कि खर्चा करना है हमें, ठीक है? खर्चा किए बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। और अगर आप देखोगे तो 10वें घर का मालिक गया है इनकम के हाउस में, यानी कि 10 पैसा बढ़ना है, किस वजह से बढ़ेगा? करियर की वजह से। 10वां घर आपका करियर है, प्रोफेशन है, ठीक है? अब करियर और प्रोफेशन में पैसा कैसे बढ़ता है? अगर आप तो प्रमोशन से बढ़ता है। आप जॉब छोड़कर कहीं और जाओ, आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाए, तो ये थीम चल रहा है आपका। तो आप चाहो तो प्रमोशन के लिए आस्क कर लो, मिलेगा आपको। आप चाहो तो जॉब स्विच करके कहीं जाना चाहते हो, चले जाओ, मिलेगा आपको पैसा। बिजनेस के घर का मालिक भी धन के घर में गया है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप व्यापार करने में अभी इस पर्टिकुलर टाइम में थोड़े से और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओ, रिस्क लेने लगो, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। सो बेसिकली आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, करियर में आपको ग्रोथ देखने मिलेगा। यस, ठीक है? और मान लेते हैं कि ये किसी होम मेकर का चार्ट है, ठीक है? अब वो तो ना जॉब कर रही है ना बिजनेस कर रही है, तो क्या होगा? अब 7th हाउस आपके स्पाउस का भी हाउस है, ओके। तो उनके हस्बैंड का सैलरी बढ़ जाएगी, उनके हस्बैंड का इनकम ग्रो हो जाएगा, तो बस कुंडली फलित हो गई आपके लिए। ओके। अब इसके अपोजिट में जो घर आता है वो 8वां घर आता है, ठीक है? अब 8वें घर में परेशानियां होनी चाहिए, क्योंकि जुपिटर की जो नीच की दृष्टि है वो 8वें घर में आएगी। तो ऐसे में ये देखेंगे इनके इन लॉज की तरफ से कोई ऐसी नॉट सो गुड न्यूज़ आ सकती है, ओके, ठीक है? क्योंकि 8वां घर इन लॉज का है। 8वां घर यहाँ पे मैं इसमें एक बात ऐड कर देता हूँ। अगर आप सर्जन हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं,
या आप साधना करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, चैरिटी करते हैं ऑन मतलब पीरियोडिकली बेसिस, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आप ऑलरेडी रेमेडी कर रहे थे, ऑलरेडी उपाय कर रहे थे, या फिर आप इस प्रोफेशन में हो या फिर आप चैरिटी करते हो, तो 8वां घर आपका बैलेंस है। लेकिन जब जुपिटर की दृष्टि वहाँ पे जा रही है तो इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में जितना पैसा दिया था उतना ही लेकर भी जाएगा। ओके, तो मतलब जो पैसा आप कमाने वाले हो वो आप गंवाने भी वाले हो। यस, ओके, पर वो गंवाना इस साल नहीं होगा, वो अगले साल होगा। अच्छा, ठीक है, तो इस साल तो खुश रहोगे आप, ठीक है, पर मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि आपने जितना इस ट्रांजिट में कमाया है ना उतना ही ये लेकर भी जाएगा, और Okay. ऐसे अचानक से लेकर जाएगा, आपको ये क्या हो गया। तो मतलब सेविंग्स अगर आप कर रहे हो तो भी लेके नहीं, रहेगा। सेविंग्स तो करनी नहीं होगी नहीं ना आपसे, Okay. आपको खर्चा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब खर्चा आप अपने कॉन्शियस माइंड से कर दो, प्रॉपर्टी ले लो, गोल्ड ले लो, ठीक है, एसेट्स क्रिएट कर दो कोई। अगर म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट की नॉलेज है आपको तो वहाँ पे आपकी जेब से पैसा जाना है तो आप जानबूझ के डाल देते हैं ना, करेक्ट, हाँ, अच्छी जगह पे डाल देते हैं, तो क्या हो गया, कुंडली का प्रॉमिस भी पूरा हो गया और आप परेशान भी नहीं हो। यही ज्योतिष करता है आपकी लाइफ में, डायरेक्शन, गाइडेंस। Okay. ठीक है, तो ये है इनके लिए मोर और लेस काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है जेमिनी एसेंडेंट के लिए। ये लोग बस बोलते समय थोड़ा सा सावधान रहें कि क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीरो बनने का मन करेगा इनका इस टाइम पीरियड में। थोड़ा सा इनको ना मैं कहूँगा कि ऑब्जर्व करना शुरू करें। अगर आप जेमिनी एसेंडेंट हैं इस टाइम पीरियड में बहुत हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है, ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है, कैसे बदल रही हैं चीज़ें, ये आपको मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो जेमिनी एसेंडेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम से बचना है ना, तो एक तो आप 7 और 8 मुखी का रुद्राक्ष क्लब करके पहनो, नहीं पहन पा रहे हो तो एटलीस्ट अपने साथ रखो, कैरी करो, वॉलेट में रखो या घर के मंदिर में ही रखो आप, और रोज से रोज टच करके आप मंदिर में फिर अपने काम में जाया करो। टाइगर आई ब्रेसलेट भी आप इस टाइम पीरियड में पहन सकते हैं। ठीक है।